नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। और आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 2016 के मैथ सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं, जो कि हमारा 25 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम अब अवगत कराना चाहता हूँ कि डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो भी एग्ज़ाम डेट है लगभग आ ही चुकी है, जो कि हमारे अगस्त के लास्ट वीक में संभावित है कि परीक्षा होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के 2016 के जो प्रश्न पत्र हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा है कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। जब भी आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो सिर्फ आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, अंश का हर और हर का अंश करना है। ठीक है, ये हमारा अंश हो जाएगा और ये हर हो जाएगा। ठीक है, हमसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो हम क्या करेंगे, 2/3 करेंगे। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है पीएनपी। एक तो गुणात्मक पूछ ही लिया है, दूसरा पूछ सकता है योज्य प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम जैसे 3/2 का हमें योज्य प्रतिलोम से पूछेगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ माइनस चिन्ह आपको ऐड करना पड़ेगा, -3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा योज्य प्रतिलोम हो गया। और गुणात्मक प्रतिलोम हमारा कितना होगा, 2/3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 2/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 का 3% कितना है। तो 4 का मुझे नहीं पता कितना प्रतिशत 3 है, तो मान लेते हैं 4 का p% 30 है। ठीक है, p/100 = 3। 4 यहाँ से हटेगा, डिवाइड में जाएगा, और 100 यहाँ से हटेगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, मल्टीपल में। तो हम इसको 4 से काट लेते हैं, 100 को 25 बार में जाएगा, और 25 तियाँ 75 होता है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत, 75% है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 75%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है a - b - 2a को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो a - b, जब भी हम ब्रैकेट के अंदर जो भी माइनस का चिन्ह है तो प्लस का हो जाएगा, तो +2a। ठीक है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये हमारे सजातीय पद है। ठीक है, तो 2a + a = 3a - b। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 3a - b। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा दो संख्याओं का मासा 35 और लासा 525 है, तो उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको दिया है लिखना है। ठीक है, क्योंकि आप सीधा उसको आंसर दे देंगे तो हो सकता है आपको कुछ नंबर काट ले, लेकिन आपको विधिवत देना है कि कितना कि दिया है मासा बराबर 35, लासा बराबर 525, एक संख्या 175, दूसरी संख्या मुझे फाइंड करनी है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है मासा गुणे लासा, यानी 35 × 525 बराबर एक संख्या में दी हुई 175, दूसरी संख्या में फाइंड करनी। मान लेता हूँ मुझे पी संख्या फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 25 से काट लेते हैं। ठीक है, 25 दूना 50, 2 25 सेकंड 25। ठीक है, 25 कितना होता है, 25 × 5 = 125, 25 × 7 = 175 होता है। ठीक है, ये कट गया, 7 तियाँ 21 हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, 35 × 3, तो इसको मल्टीपल कर लेते हैं। 3×5 = 15, 80 लगा 1, 3 तियाँ 9 और 1 10। तो पी का मान क्या निकल के आया है, 105। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 105। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पाँचवें क्वेश्चन को, जो कि हमारा वो विकल्पी लास्ट क्वेश्चन होगा। किसी संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे कम है। तो 5 का स्थानीय मान हमें निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं किस में कम है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो 5 का जो यहाँ पे स्थानीय मान निकल के आएगा, ये में वो कितना होगा, 5/100 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5/1000 निकल के आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 5/10 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे कम है, सबसे अधिक मान है, सॉरी। जब भी हम दशमलव के इधर देखते हैं तो जितने कम जीरो होंगे ना उतना ही हमारा बड़ा मान होगा। ठीक है, और जितने ज़्यादा जीरो होंगे वो सबसे छोटा मान होगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए, इसका देखा जाए तो सबसे
कम मान है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 146.511, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अतुल्यगुत्रीय प्रश्न को, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 13 माइनस ब्रैकेट 8 गुणा 2 ब्रैकेट प्लस 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। 8 दूनी 16, ठीक है, और जैसे ही बाहर आएगा ब्रैकेट से तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 16 प्लस का 3, प्लस के 3 और प्लस के 13 है, ये कितना मिलकर होगा 16 हो जाएगा। 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, अतुल्यगुत्रीय प्रश्न है, तो इसको सीधा हमें जवाब देना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 8 के प्रथम 5 अपवृत्त लिखिए। अपवृत्त का क्या मतलब होता है, एलसीएम होता है, ठीक है। तो इसका जो मल्टीपल लिखना है हमें, 8 1 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 6 32, 8 5 40। जो अपवर्तक हमसे पूछता तो वो जो भी हमारा दिया हुआ अंक होता है उससे छोटा होता है अपवर्तक, वो अपवर्त क्या होता है उससे बड़ा होता है, उसका मल्टीपल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि 350 का 10% कितना होगा। तो 350 का 10% हमसे पूछा गया है, तो 350 गुणा 10/100, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो क्या निकल गया है 35 निकल गया है। तो इसका जो मान हो जाएगा वो जाएगा 35, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 3ABC माइनस 2AB स्क्वायर माइनस 5ABC प्लस 3AB स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक जैसे पद कहाँ है, ABC यहाँ पे भी है और ABC यहाँ पे भी है। यहाँ पे 3ABC है, यहाँ पे माइनस 5AC है। तो जब भी हम इसको आपस में घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, माइनस का 2ABC मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2AB स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस का 3AB स्क्वायर है, तो आपस में इसको हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, प्लस का AB स्क्वायर मिलेगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 2ABC प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन हम इतना ही छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी एक तल में दिए गए 2 बिंदुओं से होकर, जैसे कि आपको दिया हुआ है एक ये हमारा बिंदु है और ये हमारा बिंदु है, यहाँ से सिर्फ हम एक ही रेखा तो खींच सकते हैं, इसके अलावा तुम कोई रेखा खींच नहीं सकते 2 बिंदुओं पे, ठीक है। और यदि देखा जाए तो एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन 2 बिंदुओं के बीच में सिर्फ हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। जो हमारा वृत्त का व्यास होता है वो d होता है, ठीक है, डायमीटर, ठीक है, और जो त्रिज्या होती है वो r से डिनोट करते हैं इसे। d बराबर क्या होता है 2r होता है, ये त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। यदि हम कहें r बराबर तो हो जाएगा d/2। यदि हमें त्रिज्या फाइंड करनी है और डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको 2 से भाग करेंगे तो हमें त्रिज्या फाइंड हो जाएगी, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि ठीक है 121 भाग बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझला ब्रैकेट 14 माइनस 3 ब्रैकेट 9 माइनस 6 ब्रैकेट सारे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना, जो कि हमारा है 9 माइनस 6, कितना हमें प्राप्त हुआ, यहाँ से 3 प्राप्त हुआ, ठीक है। 3 की हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, और 14 माइनस 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमें यहाँ से, पूरे ब्रैकेट हमने सॉल्व किया तो हमें यहाँ से कितना मिला 5 मिला, ठीक है। अब 16 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 11 मिलेगा। अब हमने पूरा जो ब्रैकेट सॉल्व कर लिया तो हमें कितना प्राप्त हुआ 11। 121 में 11 से हम भाग कर देंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 11 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11, ठीक है। बाकी आप इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा 13, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक AB नाम की रेखा खींचेंगे, ठीक है। फिर एक निश्चित दूरी भरकर चाप में AB रेखा पर बिंदु
P पर कट करेंगे। फिर बिंदु P को केंद्र मानकर रेखा AC पर एक चाप लगाएंगे जो कि बिंदु Q पर काटेगा उसे, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे तो हमारा 60 अंश का कोण बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। आपको बनाना भी है, साथ ही साथ रचना भी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है। उसने -2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दे दिए। अब उसके पास आम कितने बचे? रोहित के पास आम कितने हैं? 4x - 3y + 7z, ठीक है। उसने क्या किए, -2x, ठीक है, माइनस का 3y और प्लस का 7z अपने भाई को दे दिया। तो उसके पास कितने बचे, मतलब उसने इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का लगाएंगे तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 7z प्लस का है और माइनस का यहाँ पे क्या है, 7z है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे और ये भी कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 6x, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 56, 70 और 84 का एलसीएम हमसे पूछा गया। तुम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को लिखेंगे और गुणनखंड विधि से हम इसका एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि 56, 70, 84 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। 2 से 56 को काटेंगे 28 बार में, 70 को काटेंगे 35 बार में और 84 को काटेंगे 42 बार में, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 से 28 को काटेंगे 14 बार में, 35 काटेगा नहीं तो उसको उतने रहने देंगे, 42 को काटेंगे 21 बार में। फिर 2 से काटेंगे 14 को 7 बार में, 35 को नहीं कटेगा, 35 को उतने रहने देंगे, 21 भी नहीं कटेगा, 21 को छोड़ दिया, ठीक है। अब हम लोग 3 से काटेंगे, 3 से हम 7 को तो काट नहीं सकते, 35 को भी नहीं काट सकते, 21 को काट सकते हैं 7 बार में, ठीक है। फिर 5 से काटा हमने, 5 से 7 को नहीं काट सकते, 7 को छोड़ दिया। 5 से हम 35 को 7 बार में काटेंगे, ठीक है, और फिर 7 को नहीं काट सकते, हम 7 को छोड़ दिया। अब हम 7 से काट लेंगे, जो भी हमारा ये मान आ जाएगा, ये सारा का सारा हमारा क्या है, एलसीएम का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जो कि दिया हुआ है कि प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। आप क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से आप 7.2 सेंटीमीटर का व्यास बताया गया ना, तो आप क्या करेंगे, आप तो सबसे पहले 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है व्यास, तो इसका हम रेडियस निकाल लेंगे जो कि आएगा हमारा कितना, 3.6 सेंटीमीटर। आप पटरी की सहायता से 3.6 सेंटीमीटर चाप आप प्रकार में दूरी भर लीजिएगा और उसका एक त्रिज्या खींचिएगा, ठीक है। फिर उसको आप चारों तरफ घुमा दें तो आपका एक वृत्त तैयार हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर व्यास का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। आपको पिक्टोग्राफ में दर्शाना है। तो गुलाब 300 दिए हुए, गेंदा 25, 250 दिए हुए, जूही 100 दिया हुआ और डहलिया 150, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हमें पिक्टोग्राफ में दर्शाना है। तो इसमें क्या है, ऐसी हम संख्या मानेंगे जो कि तीनों से चारों संख्याओं को आसानी से डिविजिबल कर सके, ठीक है। तो हम इसको 50 मान लेता हूँ, ठीक है। 25 भी मान सकते हैं आप, 50 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 50 को मैंने स्टार मान लिया, आप कुछ भी निशान मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी आप इमोजी बना सकते हैं, फूल बना सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। तो हमने 50 को मान लिया स्टार। तो यहाँ पे गुलाब 300 दिया हुआ है, गेंदा 250 दिया हुआ है, जूही 100 दिया हुआ है और डहलिया 150 दिया हुआ है। माना 50 पौधे को मैं स्टार मान लेता हूँ। तो गुलाब हमारा 300 दिया हुआ है, तो हम 50 को क्या करें, स्टार को 6 बार लिखेंगे, 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। गेंदा 250 है, तो इसको 50 को हमने स्टार माना है, तो इसको क्या करेंगे, 5 बार लिखेंगे स्टार को। जूही हमारा 100 है, तो स्टार को हम 2 बार लिखेंगे जूही में। डहलिया हमारा 150 है, तो स्टार को 3 बार लिखेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हल कीजिए
जो पहला है 1.2 इंटू 3/5, तो इसको क्या करेंगे हल करने के लिए, अंश की अंश में गुणा और हर की हर में, 3×3 अपान 5 दूनी 10, इसका ये आंसर हो जाएगा। और इसको क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हम लोगों को, 7 चौको 28 हो जाएगा, ठीक है, 8 या 24 हो जाएगा, अपान 8 चौको 32 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद नीचे गुणा करेंगे, 24 और 28 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 52 आ जाएगा, अपान 32, ठीक है। इसको हम 2 से काट लेते हैं, तो 2 दूना 4, 2 छंग 12, अपान 16, फिर इसको 2 से काट लेते हैं, 13 अपान 8, ठीक है। तो हमारे ये आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की इस क्लास, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।